जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक अदारा है, उसे कहते हैं पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जो अदारा है, ये इसने एक नोटिस भेजा है जियो न्यूज़ को। पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है जियो न्यूज़, उसको, कि जी आपने जो आशा भोसले जो हैं, उनकी जो वफात के बाद क्यों उनकी तस्वीरें और वो सारा कुछ चलाया। उनकी उम्र आयशा भोसले की 92 ईयर्स थी। जियो न्यूज़ ने कवर किया उनकी डेथ को, उनके क्लिप्स लाए, उनके फेमस इंडियन सॉन्ग्स लाए, विजुअल्स लाए, एक ऑबिचुरी, मतलब आप ट्रिब्यूट, मतलब व्हाट एवर यू कॉल इट। एंड 2018 में एक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इंडियन कंटेंट पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे नहीं लगेगा। और अब वो जियो न्यूज़ को कहा गया है कि वो 27 अप्रैल को आए हमारे पास और इसका वो बेचें। ठीक है ना जी, बताएं क्यों किया। अ, अब जियो न्यूज़ क्या कहता है? जियो न्यूज़ कहता है जी, जो आर्ट होता है, ये शेयर्ड हेरिटेज है ह्यूमैनिटी का, और इसको बॉर्डर्स जो हैं वो कन्फाइन नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि ये नोटिस देने की क्या ज़रूरत है। आशा भोसले जो है, शी इज़ लाइक्ड एंड लव्ड इन पाकिस्तान। There are so many Pakistani actors and actresses who are liked and loved in India. समझ रहे हैं बात को? तो अब क्या, अब आशा भोसले की वफात पे अब जिन लोगों ने पूरी दहाइयाँ आशा भोसले को सुना है, अप्रिशिएट किया है, वो खामोश हो जाए? हम भी इंडियन, जिस तरह इंडियंस करते हैं वैसे करना शुरू कर दें? उनकी तो चलो मजबूरी है, उनकी तो चलो मजबूरी है, समझ आता है। हमारी क्या मजबूरी है? हम कौन सा वो जिसे कहते हैं ना, अ, मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। इसमें क्या बड़ी बात है यार? इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है जनाब, कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि ये एक चैलेंज है कि जी अब हमने इंडिया का कंटेंट नहीं चलाना, उन्होंने हमारा कंटेंट नहीं चलाना। क्या फर्क पड़ता है यार, चलाने दो। समझ रहे हैं बात को? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है यार इससे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जाती राय के अंदर। आपको क्या होगा इससे? कोई, मतलब मुझे बताएं क्या होगा? क्या आशा भोसले या पाकिस्तान में मेहदी हसन, नुसरत फतेह अली खान के गाने नहीं गाए जाते इंडिया के अंदर? क्या इंडिया के अंदर उनके गाने नहीं गाए जाते? इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो, सिंगर हैं वो, आप उसको इस चीज पे गंवा देंगे? मैं देख रहा था मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी उनको जो है वो ट्रिब्यूट पेश किया हुआ है। समझ रहे हैं? उन्होंने भी उनको ट्रिब्यूट दिया हुआ है कि यार ये बहुत ज़बरदस्त खातून थी, बड़ा नाम था। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि इतनी ज़्यादा एनिमोसिटी है, हो गई है दोनों साइड पे, इतनी हो चुकी हुई है। समझ रहे हैं जनाब? इतनी एनिमोसिटी हो चुकी है कि आपकी सोच है। अब मुझे इस चीज़ का जो लगता है ना, वो ये लगता है, और व्हाट आई रियलाइज, कि कहीं ना कहीं पे इसके बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ से, इस सिचुएशन से निकलना कैसे है भाई। इंडियंस तो जारी बात है, वो तो समझ रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं परवाह कोई भी, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, परवाह ही नहीं है। जिसने जो समझना है समझ लो, जिसने जो समझना है समझ लो। अच्छा चलो, उनकी बात तो समझ आती है कि वो कहते हैं यार हमें कोई परवाह नहीं, जाओ जो करना कर लो।
अब मैं जब ये सारी सिचुएशन देखता हूँ, ठीक है, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि नफ़रत ही बढ़ रही है और तो कुछ नहीं है। इतनी भी क्या इसमें बात होगी कि बंदा अब एक-दूसरे से बात भी नहीं कर सकता, हम एक-दूसरे के लेजेंड्स की तारीफ़ें भी नहीं कर सकते। इंडियन जो हमारे दोस्त हैं, वो तो चलो ठीक है, उनकी तो एक वो है, एक मिज़ाज है, वो परवाह नहीं करते क्योंकि वहाँ पे, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल पाकिस्तान को भी इस चीज़ में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, मेरी मेरी समझ से ये बाहर है चीज़। ज़रा भी वो करने की ज़रूरत नहीं थी। ये परवाह, ये चीज़ें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी कि यार क्या हो गया है? आप इस चीज़ में कोई क़यामत थोड़ी आज आने लगी थी। आशा भोसले को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उनको यहाँ पे, उनके गानों को, उनकी वो सारी चीज़ों को। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये कहीं न कहीं पे ये प्रॉब्लमैटिक है और ये हमें इससे बाहर निकलना चाहिए।